मित्रों नमस्कार, मैं YSB के प्राइम न्यूज पावर। आप देखने जा रहे हैं स्पष्ट एवं पारदर्शी पत्रकारिता की अभिव्यक्ति अजीत अंजुम और अभय दुबे की वार्ता पर न्यूज पावर का विश्लेषण आपके सामने। एंजॉय करिए और देखिए भारत की राजनीति किस तरह से करवट ले रही है। यह वास्तव में एक धर्म युद्ध है या धर्म युद्ध के पर्दे पर एक अभिभीषिका है राजनीति की कुत्सित सोच का। आपको फैसला करना होगा कि कुत्सित राजनीति चाहिए, धर्म युद्ध चाहिए या स्वराज चाहिए। वोट 10 से 11% तो ब्राह्मण ही निर्णायक है क्या? यूपी में 50 सीट पर हो सकता है उनका असर हो, तो क्यों ब्राह्मण ब्राह्मण हो रहा है? ब्राह्मण ब्राह्मण क्यों? कारण लोकतंत्र के चारों स्तंभ बिकाऊ हो चुके। लोकतंत्र के चारों स्तंभों को अपाहिज बना दिया गया, सरकारी वकील बना दिया गया। ऐसे हालात में ब्राह्मण ब्राह्मण होना एक स्वाभाविक घटना है। ब्राह्मण ब्राह्मण होने के पीछे ईस्ट भारत का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, ईस्ट भारत का, ईस्ट उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बिकाऊ पेपर प्रिंट मीडिया दैनिक जागरण अपनी बेशर्मी और जलालत की पराकाष्ठा पे है। कहता है न्याय पंचायत के चुनाव जीत चुकी भाजपा पूरी मर्यादा के साथ। वामसेफ के गर्भ से जन्मी माया और कांसी राम तथा भीमराव अम्बेडकर जो वामसेफ के मूल संस्थापक थे, उसी वामसेफ के वास्तविक गर्भ से तो जन्मे कांसी राम भी थे, जिन्होंने स्थापित किया था मायावती को। राजनीति की काली अंधेरी रात में मान्यवर कांसी राम जैसा बहादुर व्यक्तित्व अचानक खो सा गया, और जब वो खो रहे हैं तो उसी वक्त एक दूसरे चाँद की उपस्थिति आती है। उसका नाम सतीश मिश्रा। सतीश मिश्रा के पदार्पण में ही कांसीराम खो जाते हैं। ऐसा क्यों? यही है ब्राह्मण ब्राह्मण राजनीति का पूर्वाग्रह। समता से जन्मा समाजवाद लेकिन अपने अस्तित्व अपनी विचारधारा पर कायम है। वो शुरुआती दौर से लोहिया की दाहिनी बाँह बन करके उभरा था और दाहिनी बाँह का मर्यादा बन के पूरे भारत की शान बन करके स्थापित हो चुका। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, समाजवाद स्वयं में एक परिभाषित शब्द है। जब सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री पूरी निर्लज्जता के साथ कोरोना से हुई मौतें, ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को बेशर्मी के साथ छुपा रहे हैं, उसी समय समाजवाद का पुरोधा अखिलेश यादव पूरी वीरता, पूरे सौजन्य और पूरे समर्पण के साथ कहता है यह अन्याय है उन आत्माओं के साथ जिनकी मृत्यु कोरोना से प्रभावित होकर हुई है, जिनकी ऑक्सीजन की कमी से हुई है। उसे छुपाना ही सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। ब्राह्मणों की इस सबसे ऊपर एक कौन सी नाराजगी हो? नाराजगी ये है कि हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनता। हम भाजपा को लगातार हम कांग्रेस को वोट देते थे, हमारा मुख्यमंत्री बनता। भारत की 138 करोड़ की आबादी में मात्र 10% 11% ब्राह्मण वोट है, जिसमें से 13% यानी 1.3% या 4% मायावती को 2007 में प्राप्त हुआ, जो उनका सर्वोच्चतम था। ऐसे में एक ब्राह्मण जिसका पूरा परसेंटेज 10% है, वहाँ 90% वोटर्स का अवमानना की जाए और मुख्यमंत्री 10% वोटर वाले को होना चाहिए। ये है असली जस्टिस वर्सेस इनजस्टिस। फिर भी मायावती को अपना मुख्यमंत्री पद का त्याग कर सतीश मिश्रा को बतौर मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर देना चाहिए, ताकि उनकी बेशर्मी का परचम लहराया जा सके और उनकी बेशर्मी का अंतिम इतिहास लिखा जा सके उनकी ही जुबान से। भाई अब कांग्रेस, हेमवती नंदन बोगड़ा कांग्रेस तरफ से मुख्यमंत्री बनते थे, नारायण तिवारी 3 या 4 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के हैं। आप उससे गोविंद वल्लभ पंत से लेके और नारायण तिवारी तक जाना जाने कितने ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिए। लेकिन भाजपा को जब ब्राह्मण वोट देता है उसका मुख्यमंत्री नहीं बनता। तो जब आप अपने टेक ऑफ के लिए, अपनी लड़ाई के लिए अपने वोट बैंक को ही आप 33 से 36% मानकर उन्हीं की को अपील करते हो, तो बाकी को एलिमिनेट करते हो। लेकिन एक चीज समझना चाहूंगा कि ब्राह्मण ब्राह्मण को लेकर जो यूपी में इतना हो रहा है, अगर हम 2007 में लौटे पीछे, तो मायावती ने भी उस समय पहली बार सोशल इंजीनियरिंग और ये सब सुना, और मायावती ने 2007 में, मैं देख रहा था डेटा, 139 ऊंची जातियों को टिकट दिया, जिसमें 86 ब्राह्मण थे, 41 जीते। और अभी भी यूपी विधानसभा में 56 ब्राह्मण है, 44 जिसमें बीजेपी के एमएलए की बात कर रहा हूं। अब जो पार्टी जय भीम
और अंबेडकर के नारे के साथ और ब्राह्मण के विरोध में कई नारे बहुत चर्चित कुख्यात भी रहे हैं, लेकिन 2007 में एक नए तरह से सोशल इंजीनियरिंग किया और उसके बाद ब्राह्मण का हिस्सा बने। आपके सवाल मेरे हमारे गुरु थे प्रोफेसर धीरू भाई शेठ, उनको पढ़ के उनसे बातें करके मैंने बहुत कुछ सीखा। तो वो भी अंग्रेजी का एक और फिक्रा इस्तेमाल करते थे, वो था सेल्फ अपीजिंग डिस्कोर्स, यानी अपने आप को खुश करने वाला विमर्श, जो आप अपने आप को एक बुलबुला बनाते हैं बहुत बड़ा, और उस बुलबुले में आप रहना शुरू कर देते हैं। जब हकीकत उस बुलबुले को फोड़ती है तब आपकी समझ में आता है कि क्या हो रहा है। नहीं, मैं वही समझना चाह रहा हूँ। सारे वही समझ जा रहे हैं, देखिए सारे तत्व जा रहे हैं, जो ब्राह्मण किया जा रहा है। 2007 में जब मायावती को ब्राह्मणों ने और कुछ ऊंची जातियों ने वोट दिया, तो वोट कितना था? ब्राह्मणों का वोट किसी भी कीमत पर 13-14% से ऊपर नहीं था जो मायावती को मिला। कुछ और ऊंची जातियों ने भी मायावती को वोट दिया, जो बहुजन समाज पार्टी का जो किरदार है उसके लिहाज से एक असाधारण बात थी। ये दलितोन्मुख पार्टी है, लेकिन उसको ऊंची जातियों ने भी वोट दिया। मायावती ने आश्वासन दिया था। वो वोट क्यों मिला था उनको? वो इसलिए मिला था कि 2005 से, यानी पूरे 2 साल तक, शायद उससे भी कुछ पहले से, जो काम आज सतीश मिश्रा कर रहे हैं, जो काम आज मायावती उनसे करवा रही हैं, वो काम उस 2007 से पहले 2-2.5 साल तक किया गया। और केवल ब्राह्मणों के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन नहीं किए गए थे उस वक्त राजपूतों के साथ मैत्री के सम्मेलन भी किए गए थे, उस वक्त वैश्यों के साथ भी मैत्री के सम्मेलन किए गए थे। यानी पूरे के पूरे पूरा का पूरा जो द्विज समाज है, सर्जन की बात होने लगी थी, बहुजन के साथ जोड़ने की, दलितों के साथ जोड़ने की कोशिश की गई थी। आज क्या हो रहा है? अब चुनाव सिर पे दिखाई पड़ रहा है, तब ये सब बातें की जा रही हैं। जब विकास दुबे एनकाउंटर हुआ था, उसी वक्त मायावती ने कहा था कि वही ब्राह्मणों की भाजपा उपेक्षा कर रही है और उनका दमन हो रहा है यहाँ पे। उसी वक्त अगर ये चेत जाती और उसी वक्त से कोशिश करने लगती, तो ये ब्राह्मण समुदाय के साथ कुछ मैत्री स्थापित कर सकती थी, मैं ये मानता हूं। क्योंकि ब्राह्मणों में नाराजगी तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अच्छा, अब दिक्कत की बात क्या है कि उस वक्त तो आपने कुछ किया नहीं। होता यह है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी है, उसके साथ आपको समझौता करना है, तो उससे तो आप चुनाव के ऐन मौके पर करते हैं समझौता उससे। लेकिन अगर आप समाज के एक हिस्से के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, संवैधानिक तौर पर जब किसी को चमार कहना और चमार कह के पुकारना आज की डेट में एक अपराध है, संवैधानिक अपराध। वहीं अब कि मायावती और उनके सिपरसालार आदरणीय सतीश मिश्रा की उपस्थिति में पूरी ब्राह्मण कौम ने चमारों को चमार कहा और स्वीकार कराया कि चमार जो चमार है, पासी पासी है, धोबी धोबी है, कहार है और गधा गधा है, और गधे की जो जाति है उसे वही कर्म करना होगा। क्या मायावती बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को चकनाचूर नहीं कर रही हैं? एक ऐसे हिस्से के साथ जो पहले कभी थोड़ा बहुत आपका दोस्त रह चुका है, जो 10 साल पहले 12 साल पहले आपका दोस्त रह चुका है, उसके साथ आप दोस्ती फिर से कायम करना चाहते हैं, तो आपको कुछ पहले कोशिश करनी चाहिए थी। ब्राह्मणों की कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं इससे मायावती से गठजोड़ कर लेगी और सीटों का आदान प्रदान हो जाएगा और ब्राह्मणों के वोट ट्रांसफर हो जाएंगे उनको। या ब्राह्मणों के वोट ट्रांसफर होने का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी जो स्थापित निष्ठा है, वो अपने आप को भाजपा का स्वाभाविक वोटर मानते हैं, उसको छोड़ के वो मायावती के पास जाएं। अब वो किन शर्तों पर जा सकते हैं? पहली शर्त तो ये है कि चुनाव प्रचार काफी पहले ये छवि बन जाए कि मायावती ही सारे उत्तर प्रदेश में भारतीय। आदरणीय समाजवादी पार्टी के प्रमुख माननीय अखिलेश जी को ये बात ध्यान रखनी होगी अभय दुबे जी की। सेल्फ एपिजिंग डिस्कोर्स ये समाजवाद का हिस्सा कभी नहीं हो सकता। मोस्ट प्रोबेबली आदरणीय अखिलेश जी और डिम्पल जी इस बात पर पूरी तरह से ध्यान रखे हुए, परंतु भारतीय बहुजन समाज के जो अन्य पिछड़ा वर्ग था उसके साथ जो अन्याय हुआ है, जो अनदेखी जिनके साथ हुई, कर्मी, कोहार, लोहार वगैरह वगैरह बहुत सारी जातियां हैं, उपजातियां हैं, उन सब के साथ, जैसे लोधी एससी में वाल्मीकि हुए, धोबी हुए, मुसहर हुए और जो है डोम जो होते हैं, इनको इस तरह से उपेक्षित किया गया है। समाजवादी पार्टी के अंदर पूरी तरह से उनको आपस में मर्ज नहीं किया गया है।
उनके साथ आपसी सहयोग की जो रीढ़ स्थापित करनी थी, वो रीढ़ बहुत कमज़ोर है, उसे सुधारने की अत्यंत आवश्यकता है। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। यह देश को एक भारतीय बहुजन स्वराज की अत्यंत आवश्यकता है, जो समाजवादी नेतृत्व में ही संभव है। उम्मीद है आदरणीय अखिलेश जी और डिम्पल जी अपनी कोशिशों से भारतीय बहुजन स्वराज की जो रीढ़ है उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग और पूरे संपूर्ण दलित समाज को अपने साथ लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष पद पर जो भी उचित हो वो संभव प्रयास करें और एक से अधिक क्षेत्र वाइज प्रदेश अध्यक्ष निर्धारित करें। ईस्ट यूपी के लिए, सेंट्रल यूपी के लिए और वेस्ट यूपी के लिए सेंट्रल जो है, इस तरह से अलग अलग 3 प्रदेश अध्यक्ष बनाएं और उनका एक प्रदेश अध्यक्ष हो जो इन तीनों को कोऑर्डिनेट करे। तब जाकर प्रदेश को नियंत्रित किया जा सकता है और भाजपा को ठीक से लड़ा जा सकता है। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर अखिलेश। भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख प्रतिद्वंदी है। लगभग 80 से 90% निर्वाचन क्षेत्रों में बसपा के उम्मीदवार ही भाजपा को टक्कर दे रहे हैं। मान वोटर हो, चाहे वो ब्राह्मण वोटर हो या राजवर वोटर हो या निषाद वोटर हो, जो भी हो, उन सबका रुझान मायावती की तरफ हो जाएगा। लेकिन ये तो एक हाइपोथेटिकल चीज है ना कि ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा? बीच में रोक रहा हूं, है मायावती की तरफ आएगा। लेकिन एक बात है कि अगर सतीश मिश्रा या मायावती भी ब्राह्मणों को साथ लाने की बात पहले की है, लेकिन सतीश मिश्रा अगर साफ कहते हैं कि ब्राह्मण और दलित एक हो जाए तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, सरकार बना लेंगे, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। तो इससे ये और उसके बाद जय श्री राम के नारे और उसके बाद मथुरा में से दूसरे चरण की शुरुआत, तीसरे चरण की शुरुआत काशी से और चौथे चरण की शुरुआत चित्रकूट से, जो मैंने शुरू में कहा। तो ये लगता नहीं कि इससे आप 18, 19, 20% जितने भी वोटर हैं मुस्लिम, जिसमें से खासी तादाद में वोट मिले हैं बीएसपी को किनारे कर दिया, ये भी माना जाए कि नहीं? समझ गया। भाजपा की जो हिंदू एकता और उसमें मायावती और अखिलेश और सामाजिक न्याय के जो नेता थे उनकी गलतियों का भी बड़ा योगदान है और वो दीर्घकालीन योगदान है। वो एक संचित परिणाम है उस पूरी राजनीति का, जो पिछले 30-40 साल में राजनीति हुई है, उसका संचित परिणाम है कि भाजपा की हिंदू एकता बनी है। अब आप उस हिंदू एकता का मुकाबला करने के लिए 5-6 महीने के अंदर इस तरह के भौड़े प्रयास करके दूसरी हिंदू एकता बनाना चाहते हैं। ये एकता न तो ये एकता बनेगी और जो गैर हिंदुओं के वोट है वो भी इस चक्कर में आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि मायावती कभी भी मुसलमानों को अपना जनाधार नहीं मानती है। मुसलमानों के खिलाफ वो कई बार बोल चुकी हैं, मुसलमानों को धमका चुकी हैं, डांटती डपटती रहती हैं अपने भाषणों में। आपको ध्यान होगा जब कांशीराम के प्रयासों से 1993 में बीएसपी एसपी गठजोड़ हुआ था, उस वक्त बीएसपी की तरफ से एक मुसलमान मंत्री, जिनका नाम अभी मुझे भी याद आ जाएगा और आपको भी याद होगा, वो उस संयुक्त मंत्रिमंडल में शामिल हुआ था। बहुजन समाज पार्टी के अंदर पश्चिमी यूपी से थे। हाँ, बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो पहला झगड़ा हुआ था वो मायावती का। कांशीराम तो चुनाव के बाद में सारे देश का दौरा करने चले गए और मायावती को इंचार्ज बना गए। कांशीराम को लगता था कि वो दूसरे राज्यों में भी उत्तर प्रदेश का प्रयोग कर सकते हैं, मायावती को इंचार्ज बना गए। तो मायावती का पहला झगड़ा उस मुसलमान से हुआ था और उस मुसलमान को बीच में मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा। उसके बाद से मायावती ने कभी भी मुसलमान वोटरों को न अपना जनाधार माना, जनाधार का हिस्सा माना, ना मुसलमान वोटरों ने बसपा को अपना नेता माना। मुसलमान वोटर आज भी समाजवादी पार्टी को अपनी स्वाभाविक पार्टी के तौर पे देखते हैं। दिल्ली में बैठे हुए भी हम लोग सोचते थे कि इस बार बीएसपी का नंबर है। जो बीएसपी के विरोधी भी थे वो कहने लगे थे कि इस बार भाई मायावती जी बहन जी का नंबर है, बीएसपी का नंबर है। आज ऐसी स्थिति नहीं है कोई। लेकिन का कार्ड जिस ढंग से बीजेपी खेल रही है और लगातार कामयाबी मिल रही है, जिसका नतीजा होता है कि राहुल गांधी के प्रवक्ता को जनेऊधारी राहुल गांधी साबित करते हुए रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या सोमनाथ मंदिर और मंदिर राहुल गांधी गुजरात चुनाव में घूमे। अब मायावती उसी तरफ से जाने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व वाले रास्ते पर जा रही है। क्या वजह है कि हनुमानगढ़ी और सब जगह श्री राम के दर्शन करके, और सतीश चंद्र मिश्रा कहते हैं हम भव्य मंदिर बनवाएंगे और हमारी सरकार 2022 में आई तो हम जल्दी बनवाएंगे, वो बहुत धीमी बनवा रहे हैं, बुनियाद कमजोर है या चंदा ज्यादा लिया, राम मंदिर पर काम नहीं करे। तो गुरु पूर्णिमा पर पितामस्य लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरु प्रिया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव।
समत्तम योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम योगस्थ कुरु कर्मा। तो बेसिकली राम मंदिर का एजेंडा भी एक तरह से बीजेपी से बढ़कर लेने की कोशिश करें। ये अलग बात है कि वोटर राम मंदिर चिपका हुआ है या जय श्री राम बीजेपी के साथ, लेकिन इस कोशिश में कहीं माया मिलीन राम भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है। जब भाजपा उत्तर प्रदेश विधानसभा का पिछला 2017 का चुनाव राम मंदिर के एजेंडे पे नहीं हुआ, अब अगर कोई विपक्षी पार्टी राम मंदिर के एजेंडे पे चुनाव लड़ने का मंसूबा बनाती है तो हम लोग सिर्फ मुस्कुराना या हंसने के अलावा इस विषय पे क्या कर सकते हैं। राम मंदिर का एजेंडा तो चुनाव का एजेंडा रह ही नहीं गया है। 90 के दशक के बाद में राम मंदिर के मुद्दे पर कभी भी वोट नहीं पड़े 90 के दशक के बाद में, और ना आप पढ़ेंगे। वो मुद्दा खत्म हो चुका है। वो केवल एक कहने की बात है जो टीवी की बहसों में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वो जमीन पे कोई मुद्दा है नहीं उसके ऊपर। आप बाला साहब देवरस के 70 के दशक के भाषणों को देखिए, वो साफ कहते हैं कि शूद्र समाज जो है, यानी ओबीसी, वो शूद्र समाज का, शूद्र शब्द का, शूद्र समाज हिंदू समाज का बहुत ही आदरणीय हिस्सा है। बड़े 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 साम्राज्य हुए हैं उनके, उन लोगों ने सैकड़ों सैकड़ों वर्ष तक हुकूमत की है। इसके बारे में जो कहा जा रहा है कि इसको अपमानित किया गया, इसको उपेक्षित किया गया, ये सब कुप्रचार है। और अगर ऐसा कुछ किया गया है तो हम लोग उसको ठीक दुरुस्त करेंगे। उसी चीज को उन्होंने राजनीति में लागू करके दिखाया। 90 के दशक में जब पहली बार भाजपा की सरकार बनी, इसमें बड़े पैमाने पर ऊंची जातियों ने भाजपा को वोट दिया था। ब्राह्मण तो पहली बार भाजपा के साथ राम जन्मभूमि मंदिर के साथ जुड़ा था। उन्होंने कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद उन्होंने कभी भी किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। एक बार राजनाथ सिंह थोड़े दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे, बस केवल 6-7 महीने के लिए, बाकी किसी को नहीं बनाया। नहीं, अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को राजनीति में लाने, राजनीति में प्रमुखता देने, इन सब कामों के लिए प्रतिबद्ध है। ये उसकी राजनीतिक रणनीति और हिंदू एकता की रणनीति का केंद्र है। तो अब सवाल ये उठता है, और ये केंद्र शुरू से आता रहा है, और इसी केंद्र के दम पे ही वो मुसलमान वोटों की प्रभावकारिता को जीरो कर पाए हैं। आज हिंदुस्तान के, आज उत्तर प्रदेश के 20% मुसलमान भाजपा के खिलाफ वोट देते हैं, सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि जातियां हैं, वो सारी जातियों को एक तरह से उसको उतना नाम नहीं लेकर ब्राह्मण ब्राह्मण किया जा रहा है। वोट दो तरह, आपकी बात समझ गया मैं। देखिए, वोट दो तरह के होते हैं। वोट दो तरह के होते हैं। एक वोट वो होता है जो फिक्स है, जो तय किस पार्टी में जाएगा, जुड़ा हुआ है, उसकी निष्ठा सुपरिभाषित और घोषित है। दूसरा वोट वो होता है इसकी निष्ठा सुपरिभाषित और घोषित नहीं होती है। ऐसे वोटों की संख्या कम होती है। इस बार लोगों को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे वोटों की संख्या बहुत है, और उस बहुत में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो ब्राह्मण लोगों ने मान लिया है कि फ्लोटिंग वोट है, इस वोट को लपका जा सकता है, इसको कैप्चर किया जा सकता है, इस वोट को। भारतीय जनता पार्टी को भी ये चिंता है। ये चिंता विपक्षी दलों को ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भी चिंता है कहीं ऐसा ना हो कि योगी योगी हम कर रहे हैं और उसमें फिर ब्राह्मण वोट जो है हमसे छूट जाए। क्योंकि देखिए, चुनाव मतदान का दिन आते आते अगर ये बात फैल गई कि ब्राह्मण भाजपा को वोट इस बार नहीं दे रहा है, झूठी सच्ची कैसी भी, अगर ये हवा फैल गई तो फिर ऊंची जातियों में भारतीय जनता पार्टी के पास केवल राजपूत वोट रह जाएगा। बहुत सारा वोट उसके हाथ से निकल जाएगा, भाजपा के हाथ से। फिर जो संजय कुमार का जो विश्लेषण है ना कि भाजपा को चुनाव हराने के लिए 10 से 12% उसके वोट कम करने पड़ेंगे, बिना उसके भाजपा चुनाव नहीं जीतेगी, यही हो जाएगा। इसलिए किसी भी तरीके से भाजपा नहीं चाहती कि ये हवा फैले। इसीलिए ब्राह्मण, जो फ्लोटिंग ब्राह्मण वोट है, शूद्र जातियां भाजपा के साथ चली गई हैं। उसमें केवल यादवों को आप छोड़ दीजिए, लोधी भाजपा का परंपरागत वोटर है, काशी भाजपा का परंपरागत वोटर है। पिछले 3 चुनाव से ये जाट और सैनी, गुजर, ये सारे के सारे लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। अब हो सकता है इस बार किसान आंदोलन की वजह से यहाँ पे कुछ वोट भाजपा को कम मिले, लेकिन इसमें भी बहुत सारे किंतु परंतु शामिल हैं। तो ये सारे के सारे वोट जो है वो भाजपा के वोट हैं। और भाजपा 70-80% समाज को संबोधित करती है, गैर मुस्लिम समाज को संबोधित करती है, तब उसे इतने वोट प्राप्त होते हैं। तो आप ये बताइए, ठीक है, सही कहा आपने, महीनों से या 4 महीने से ब्राह्मण 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 इतना हो रहा है यूपी में कि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और खासतौर से विकास दुबे एनकाउंटर के बाद वो भी ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहे हैं। जितिन प्रसाद ब्राह्मण एकता मंच बनाए बैठे थे, कांग्रेस में चले गए,
बीजेपी में। बीजेपी भी ब्राह्मण ब्राह्मण कर रही है, लगता है ठाकुर की वजह से नाराज है या योगी से नाराज है। अब मायावती भी ब्राह्मणों की राह पर चली, वो